कैप्रिकॉन, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत बर्दाश्त किया, मगर बाहर कोई नजर आने वाला नतीजा अभी सामने नहीं आया? आप खामोशी से काम करते हैं, आप शिकायत कम करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिल में एक सवाल उभरता है, क्या ये सब मेहनत वाकई कहीं पहुंचेगी? 13 से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता शायद आपको इसी सवाल का जवाब देना शुरू करे। ये हफ्ता याद दिला सकता है कि खामोश मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वो सिर्फ अपने सही वक्त का इंतज़ार करती है। कैप्रिकॉन, कायनात इस हफ्ते आपसे एक सवाल पूछ सकती है, कि आप नतीजे के इंतज़ार में अपने सफ़र की खूबसूरती को भूल रहे हैं? आइए देखते हैं, सितारे इस हफ्ते कैप्रिकॉन के लिए क्या पैगाम रखते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेशगोई नहीं, बल्कि वक्त, फैसलों और ज़िंदगी की सिमत को समझने का ज़रिया समझा जाता है। मोहब्बत, करियर, माली मामलात और ज़ाती ज़िंदगी में ये हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए क्या इम्कानात रखता है, आइए जानते हैं। कैप्रिकॉन, नज़्म, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी की निशानी है। आप ख्वाब देखते हैं, मगर इन ख्वाबों के पीछे अमली मनसूबा बंदी भी रखते हैं। आप जानते हैं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, इसलिए आप सब्र से कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही खूबी कभी बोझ भी बन जाती है। आप अपनी थकन दूसरों से छुपा लेते हैं, आप आराम करने को कमज़ोरी समझ लेते हैं, आप खुद को मुसलसल साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे दूसरों को अंदाज़ा हो या ना हो। इस हफ्ते अहम सबक यही है, आराम करना सुस्ती नहीं, बल्कि अगली मेहनत के लिए खुद को तैयार करना है। सैटर्न, जो कैप्रिकॉन की हाकिम तवानाई है, आपको नज़्म और सब्र की अहमियत दोबारा याद दिलाएगा। सूरज असल तरजीहात पर गौर करने की तरगीब दे सकता है। चांद जज्बात को नर्म करेगा, जिससे कोई पुरानी थकन सामने आ सकती है। मरकरी काम की जगह पर वाज़ेह गुफ्तगू में मदद देगा। वीनस ताल्लुकात में नरमी और कदरदानी लाएगा। मार्स आपको रुके हुए मंसूबे पर दोबारा अमल की हिम्मत देगा। और यूरेनस याद दिलाएगा कि मुस्तकिल मेहनत का नतीजा देर से सही मगर ज़रूर मिलता है। 13 और 14 जुलाई, खामोश अज़म, हफ्ते के आगाज़ में आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोच सकते हैं। कोई पुराना मंसूबा या अधूरा हदफ दोबारा आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। इस बार खुद से सख्ती के बजाय हमदर्दी से पेश आए। अपने आप से पूछें, क्या मैं खुद को इतनी ही मेहनत का क्रेडिट देता हूँ जितना मैं दूसरों को देता हूँ? 15 से 17 जुलाई, नतीजे का आगाज़, हफ्ते के दरमियान में किसी मेहनत का मुस्बत नतीजा सामने आना शुरू हो सकता है। कोई तारीफ, जिम्मेदारी या मौका आपकी खामोश काविशों को तस्लीम कर सकता है। इस मौके को आजिज़ी के साथ कबूल करें, लेकिन अपनी कदर को भी पहचानें। 18 और 19 जुलाई, नया इस्तेकाम, हफ्ते के अख्ताम तक आप ज़्यादा मुस्तहकम और वाज़े महसूस कर सकते हैं। आप समझ सकेंगे कि कौन सी जिम्मेदारी आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है और किन बोझों को अब उतार देना चाहिए। यही वजाहत आने वाले महीनों में आपकी मजबूत बुनियाद बन सकती है। अब बात करते हैं मोहब्बत और ताल्लुकात की। इज्जत और इस्तेहकाम की तलाश। कैप्रिकॉन, आप मोहब्बत में संजीदगी और वफादारी चाहते हैं। आपके लिए ताल्लुक कोई वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी जिसे आप संभाल कर निभाते हैं। इस हफ्ते के अहम पैगाम, मोहब्बत में भी नरमी दिखाना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एतमाद की निशानी है। सिंगल कैप्रिकॉन, यह हफ्ता किसी संजीदा और बामायनी ताल्लुक का आगाज़ बन सकता है। कोई शख्स आपकी संजीदगी और जिम्मेदारी से मुतासिर हो सकता है। खुद से पूछें, क्या ये शख्स मेरी मेहनत, मेरे वक्त की कदर करता है? क्या वो सब्र से ताल्लुक को बढ़ने देगा? जल्दी के बजाय एतमाद को वक्त दें। रिलेशनशिप या मैरिड कैप्रिकॉन, ये हफ्ता ताल्लुक में जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का मौका दे सकता है। कभी कभी काम में मसरूफियत की वजह से तवज्जो कम हो जाती है। इस हफ्ते अपने साथी को वक्त दें। एक छोटा सा इजहार मोहब्बत रिश्ते में नई गर्मजोशी ला सकता है। दोस्तों, अब बात होगी काम, कारोबार और तालीम की। नतीजा सामने आने का वक्त। आपकी मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म इस हफ्ते नुमायाँ हो सकते हैं। खामोशी से की गई मेहनत अब दूसरों की नज़र में आ सकती है। मुलाजमत करने वाले कैप्रिकॉन, इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारियां, मेहनत और एतमाद को पहचान मिल सकती है। कोई तरक्की या अहम जिम्मेदारी का इम्कान मौजूद है। अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद भी लेना सीखें। कारोबार या फ्रीलांस काम करने वालों, यह हफ्ता तवील मुद्दत मुनसिबा बंदी के लिए मौजू है। आपकी नज़्म और संजीदगी नए क्लाइंट
क्लाइंट्स या शराकत दारों का एतमाद जीत सकती है। जल्दी के बजाय मजबूत बुनियाद पर तवज्जो दें। तलबा के लिए यह हफ्ता मुश्किल मिजाजी का नतीजा दिखा सकता है। अगर आपने काफ़ी अरसे से मेहनत की है तो अब इसका असर वाज़े हो सकता है। खुद पर यकीन रखें और अपनी रफ्तार जारी रखें। माली मामलात इस्तेकाम की तरफ कदम। यह हफ्ता माली मामलात में दानिशमंदी का पैगाम दे सकता है। तवील मुद्दती बचत और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। कोई नया माली मौका सामने आए तो मुकम्मल तहकीक के बाद ही फैसला करें। याद रखें, असल माली इस्तेकाम जल्दी से नहीं, मुस्तकिल नज़म से आता है। खानदान और समाजी ज़िंदगी बोझ बांटने का वक्त। आप अपने खानदान के लिए हमेशा जिम्मेदार सहारा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बोझ खुद उठाना ज़रूरी नहीं। इस हफ्ते अपने प्यारे से मदद मांगने से ना घबराएं। खानदान में कोई गलत फहमी हो तो इसे सख्ती की बजाय नरमी से हल करें। सेहत और अंदरूनी सुकून। आपका जिस्म और जहन मुसलसल मेहनत के आदी है, लेकिन आराम की कमी तवील मुद्दत में थकन पैदा कर सकती है। अपनी नींद और खुराक को नज़रअंदाज ना करें। चंद लम्हे खामोशी में गुजारना या फितरत में वक्त गुजारना आपकी तवानाई को बहाल कर सकता है। कैप्रिकॉन के लिए कायनाती पैगाम। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। असल कामयाबी वो नहीं जो फ़ौरन नज़र आए, बल्कि वो है जो मुस्तकिल मिजाजी से बनाई जाए। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया है। अब वक्त है कि अपनी मेहनत पर यकीन रखें और ख़ुद को भी वही कदर दें जो आप दूसरों को देते हैं। लकी गाइडेंस सुन लीजिए। खुशकिस्मत रंग भूरा और गहरा सब्ज। खुशकिस्मत नंबर 8। खुशकिस्मत दिन हफ्ता और हफ्ते का मशवरा। अपनी मेहनत पर यकीन रखें, लेकिन आराम को भी इतनी ही अहमियत दें। कैप्रिकॉन के लिए इस हफ्ते की अफर्मेशन। आज से मैं अपनी मेहनत की कदर खुद करता हूँ। मैं आराम को कमज़ोरी नहीं, ताकत समझता हूँ। मैं हर कदम सब्र, हिकमत और खुद एतमादी के साथ उठाता हूँ। कैप्रिकॉन, यह हफ्ता याद दिला सकता है कि खामोश मेहनत रायगा नहीं जाती। जब आप सब्र के साथ अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो नतीजा देर से सही मगर ज़रूर मिलता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आप किस मेहनत का क्रेडिट खुद को देना चाहते हैं। कमेंट्स में सिर्फ लिखें, मेरी मेहनत मेरा वक्त। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने किसी कैप्रिकॉन दोस्त के साथ शेयर करें जिसे मुस्बत रहनुमाई की ज़रूरत हो। और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते नए बुर्ज और नई रहनुमाई के साथ आपसे मुलाकात होती रहे। सितारे सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की असल सिमत आपके फैसले तय करते हैं। अपनी मेहनत पर यकीन रखें, अपने सब्र को मजबूत बनाएं और एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।